नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से मुलाकात के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों में ले रहे हैं हिस्सा। चुनाव आयोग ने झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए निगरानी टीम का किया गठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का आज किया सफल परीक्षण। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल ने होली के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर जारी किया निर्देश। गुमला चैम्बर ने विभाग को परेशानियों से कराया अवगत। और विश्व जल दिवस के अवसर पर लोगों को स्वच्छ जल के महत्व की जानकारी देने और जल संकट से बचाने के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पारो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामख्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान की राजधानी थिम्पू में मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। यह अत्याधुनिक अस्पताल भारत की सहायता से बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह यात्रा भारत और भूटान के बीच परंपरा के निर्वहन और सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की पूरी निगरानी रख रहा है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर झारखंड में विशेष उपाय किए गए हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किसी उम्मीदवार या उनके समर्थकों के द्वारा वोट के लिए कोई प्रलोभन या धमकी दी जाती है तो यह दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि आयोग शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग के निर्देश पर एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के आवागमन पर नजर रखने के लिए एक टीम गठित की जा रही है। टीम में आयकर विभाग, कमर्शियल टैक्स विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का आज सुबह परीक्षण किया। कर्नाटक में चित्रदुर्ग के पास चल्लकेरे में होने वाले परीक्षण के दौरान इसकी सफल लैंडिंग कराई गई। यह 2030 में भारतीय स्पेस सेंटर पर कार्गो और सैटेलाइट्स ले जाने का काम करेगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के समय इसका नाम पुष्पक रखा गया था। गुमला का जिला विज्ञान केंद्र अब आसपास के जिलों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पड़ोसी जिलों में विभिन्न विद्यालयों से विद्यार्थियों का समूह भ्रमण के लिए जिला विज्ञान केंद्र पहुंच रहे हैं। एक दिन पूर्व खूंटी जिले से लगभग 200 छात्र छात्राओं और शिक्षकों की टीम शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंची। उपायुक्त के निर्देश पर सहायक नोडल पदाधिकारी दिलदार सिंह ने सभी बच्चों को विज्ञान केंद्र का भ्रमण कराया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल ने होली के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर निर्देश जारी किया है। जेबीवीएनएल ने सभी आपूर्ति कार्यालयों को कहा है कि राज्य में होली समेत गर्मी के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इधर गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दामोदर कसेरा ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से चिन्हित जगहों पर जर्जर तार बदलने और झूलते हुए तारों को ठीक कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में बिजली करंट से कई पशुओं समेत लोगों की मौत हो चुकी है। अध्यक्ष ने कहा है कि व्यापारियों को विभाग की ओर से समय पर बिजली बिल उपलब्ध नहीं कराया जाता है और एक साथ मोटी रकम का बिल दे दिया जाता है। गुमला चैम्बर ने बिजली विभाग से होली त्योहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की है।
लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुमला जिले में राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से की गई तैयारी की कल समीक्षा मतदाताओं को जागरूक करने का निर्देश दिया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गुमला जिला में राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने विशेष रूप से विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से की गई तैयारी, स्वच्छ, भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बिंदुवार समीक्षा करते हुए स्थानांतरित बूथों से संबंधित मतदाताओं को समय पूर्व जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने हथियार जब्ती, अवैध शराब एवं नशे की प्रतिबंधित सामग्रियों के आवागमन पर पूर्णतया रोक लगाते हुए अभियान चलाकर इसे जब्त करने की प्रक्रिया को तेज किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ सभी अनुमानित हेलीपैड को चिन्हित कर उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य कर लेने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र में आज झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में 4 अपराधियों ने 5 लाख रुपए लूट लिए। जानकारी के अनुसार ब्रांच के खुलते ही अपराधी ग्राहक के रूप में प्रवेश किए। घटना के बाद पड़वा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में आज सुबह महुआर के पास एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर दोनों युवक पढ़ने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान पंकज पंडित और सुभाष पंडित के रूप में हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने होली को लेकर सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में कल केंद्रीय शांति समिति के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने युवाओं को नसीहत देते हुए कहा कि नशा पान नहीं करें, तेज गति से वाहन न चलाएं। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहन में डीजे लगाकर नहीं निकलें और फूहड़ गाने न बजाएं। एसएसपी ने कहा कि होली के दौरान सीसीटीवी से भी हुड़दंगियों पर निगरानी रखी जाएगी। आज विश्व जल दिवस मना रहा है। स्वच्छ जल के महत्व को देखते हुए यह दिन हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस लोगों, संगठनों और सरकारों को पानी से संबंधित तत्काल चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मंच पर लाता है। इस वर्ष जल दिवस का विषय समृद्धि और शांति के लिए जल है। इस मौके पर लोगों को स्वच्छ जल का महत्व और जल संकट से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों को एक्टिव मोड में कार्य करने और समय समय पर कार्य की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि जिन बीएलओ का कार्य सराहनीय होगा उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक महिला अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे उसका पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। इस बीच वहां ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ महिला जवान ने महिला की जान बचाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से मुलाकात के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों में ले रहे हैं हिस्सा। चुनाव आयोग ने झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए निगरानी टीम का किया गठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का आज किया सफल परीक्षण। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेवीबीएनएल ने होली के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर जारी किया निर्देश। गुमला चेंबर ने विभाग को परेशानियों से कराया अवगत। और विश्व जल दिवस के अवसर पर लोगों को स्वच्छ जल के महत्व की जानकारी देने और जल संकट से बचने के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।